हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी टाइम विद गौतम गुरु। आज है 1 अगस्त और 1 अगस्त से जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं, आज हम उसको यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज है 1 अगस्त 2021। ठीक है, तो 1 अगस्त 2021 से जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज हैं, उनसे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम आपसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, विच एडिशन ऑफ इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड फॉर द कॉर्पेट बिटवीन द इंडियन नेवी एंड द इंडोनेशियन नेवी कंक्लूडेड इन जुलाई 2021। ठीक है, तो ये जो इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी के बीच में जो कॉर्पेट जो चल रहा है उसका कौन सा एडिशन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36। तो ये कॉर्पेट का 36 एडिशन जो है वो 36 एडिशन जो है वो अभी चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो देश आया है वो है इंडोनेशिया। ठीक है, तो इंडोनेशिया के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हम दे देते हैं। ठीक है, इंडोनेशिया इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है। ठीक है, यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 40 करोड़ है। ठीक है, और इंडोनेशिया जो है वो सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। ये बात आपको याद रखना है। ये देश जो है वो द्वीपों से मिलकर बना है। बहुत सारे इसके फेमस द्वीप है, जावा है, सुमात्रा है, आपने नाम भी सुना होगा। और ये टोटल 17,508 द्वीपों से मिलकर बना है। ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो है। ठीक है, मुद्रा यहाँ की जो मुद्रा है वो इंडोनेशियन रुपया है, और जो गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। जैसे गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास, ये आपको याद ही रखना है, ये किस भारत और किस देश के बीच में होता है? तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इन जुलाई 2021 how many tiger reserves in India has received the accreditation of the Global Conservation Assured Tiger Standard? ओके, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जुलाई 2021 में भारत में कितने बाघ अभ्यारण्य को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड की मान्यता दी गई? ठीक है, तो 11 को दी गई कि 13 को दी गई, 14 या 17? तो टोटल जो 14 टाइगर रिजर्व है, टोटल जो 14 टाइगर रिजर्व है, उन्हें क्या की, उन्हें इस जो है ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड की मान्यता दी गई। तो ये आप भी पूछेंगे कि ये सीएटीएस क्या है? तो ये कंजर्वेशन टूल है। ये कंजर्वेशन टूल है जिससे हम की टाइगर्स के कंजर्वेशन को और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हम ये जो 14 टाइगर रिजर्व है उनके बारे में हम पहले जान लेते हैं कि ये 14 टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए कि आप देखिए जो वन टाइगर डे है वो कब, अभी आज से 2 दिन पहले ही मनाया गया है, 29 जुलाई को। ठीक है, 29 जुलाई को वन टाइगर डे मनाया जाता है। और वन टाइगर डे 2021 की जो थीम थी वो क्या थी? देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स। ओके, देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स। ठीक है, अब जो 14 टाइगर रिजर्व जो एड किए गए हैं उसमें से असम के 3 हैं। ठीक है, असम के 3 कौन से हैं? मानस टाइगर रिजर्व है, आपका काजीरंगा टाइगर रिजर्व है, ओरंग टाइगर रिजर्व है। ठीक है, एमपी के 3 हैं। एमपी के कौन से हैं? एमपी के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, कान्हा टाइगर रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व है। ठीक है, महाराष्ट्र का एक है, पेंच टाइगर रिजर्व है। और जो बिहार है, बिहार का एक टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। यूपी का एक टाइगर रिजर्व है, दुधवा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, वेस्ट बंगाल का फेमस टाइगर रिजर्व एज 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 वेल एज आप सभी जानते हैं क्या है? आपका वेस्ट बंगाल का सुंदरवन है। ठीक है, केरला केरला का जो टाइगर रिजर्व है उसका क्या नाम है? परम्बिकुलम है। और कर्नाटक का बांदीपुर टाइगर रिजर्व है। और तमिलनाडु के 2 टाइगर रिजर्व है, अन्नामलाई और मदुमलाई। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। इनके नेम याद नहीं रखना है, बट मैंने आपको इसलिए बता दिया कि टाइगर रिजर्व आपको, ये टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है इस बार याद हो जाएगा। ठीक है, अब लेटेस्ट टाइगर सेंसस जो 2018 में हुआ था उसमें टोटल इंडिया में टाइगर्स की संख्या कितनी है? 2967। ठीक है, तो 2967 टोटल टाइगर इंडिया में है। और टोटल टाइगर पॉपुलेशन जो वर्ल्ड में है उसका लगभग 70 to 80% इंडिया में है। इस बात को याद रखना है। ठीक है, उसमें भी जो टॉप 3 स्टेट्स हैं उसमें फर्स्ट में एमपी था। एमपी पर टोटल टाइगर्स 526 है, तो वापस से एमपी जो है वो टाइगर स्टेट बन गया है। सेकंड पे कर्नाटक है, जो कर्नाटक में टाइगर्स की संख्या कितनी है? 524 है। ठीक है, और थर्ड में कौन है? उत्तराखंड है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस चीज का है? विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द रिपोर्ट टाइटल्ड द ग्लोबल टोबैको पेंडेमिक 2021? ठीक है, इसके बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें एक चीज याद रखिए, एक क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि किस संस्थान ने ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक रिपोर्ट 2021 जारी की है? ठीक है ना?
तो ये किसने की है? डब्ल्यूएचओ ने की है कि आईएमएफ ने की है कि वर्ल्ड बैंक ने की है कि एनडीबी ने की है? तो ये जो है ये किसने जारी की है? हमारे डब्ल्यूएचओ ने की है। ठीक है, डब्ल्यूएचओ ने की है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे डब्ल्यूएचओ की बात आ रही है तो हम डब्ल्यूएचओ के बारे में कुछ कुछ चीज जान लेते हैं, आप ध्यान से सुनिए, है ना। डब्ल्यूएचओ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में की गई थी। अब इसके जो हेड है वो कौन है? टेड्रोस एधानोम। ठीक है, और आपको ये बात याद रखना है कि जो वर्ल्ड नो टोबैको डे है ये कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन था वो सेकंड ऑप्शन था क्या था? आईएमएफ। तो आईएमएफ के बारे में भी कुछ जानकारी रख लीजिए। आईएमएफ की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? आपकी 1945 में की गई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में है। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक आईएमएफ की जो एमडी है वो क्रिस्टीना जॉर्जिया है। ठीक है, और यहाँ पे जो चीफ इकोनॉमिस्ट है वो कौन है? गीता गोपीनाथन है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद हम इसके बाद में तीसरा ऑप्शन था, उसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में। आपको एक चीज याद रखना है कि कोई भी अगर यूनाइटेड नेशन बॉडी है और वो अगर मतलब फाइनेंशियल रूप से रिलेटेड है तो उसके हेडक्वार्टर मोस्टली अमेरिका में ही है, या तो न्यूयॉर्क में है या तो वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी में है। स्थापना इसकी 1944 में की गई थी। ठीक है, 189 देश इसके मेंबर हैं, और इसके जो प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के, वो आपको याद रखना है कौन है? डेविड मालपास है। वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो डेविड मालपास है, और इसकी जो सीईओ है वो अंशुला काम है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन था क्या था? यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन क्या था? एनडीबी था। ठीक है, एनडीबी नेशनल डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी जो है वो इसे पहले ब्रिक्स बैंक कहा जाता था, और जितनी पांचों जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनने इसकी शुरुआत की थी, है ना। ब्रिक्स में 5 देश हैं, आप सभी जानते हैं, ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। इसकी इसकी जो स्थापना कब की गई थी? 2009 में की गई थी। तब इसमें 4 देश थे, और जो साउथ अफ्रीका है इसमें बाद में ऐड हुआ। अब इसमें देशों की संख्या 5 हो गई। ठीक है, अब साउथ अफ्रीका इसमें, और इसका जो अभी प्रेसिडेंट है वो कौन है? साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ब्रिक्स ब्रिक्स की जो अध्यक्षता अभी कर रहा है वो कौन कर रहा है? साउथ अफ्रीका कर रहा है। ठीक है, आपको याद रखना है। और ये जो एनडीबी है इसका मुख्यालय कहाँ है? संघाई, चीन में। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। और इसका प्रेसिडेंट कौन है? मार्कोस प्रोडो क्रुएजो। ठीक है, और इसके जो महासचिव हैं वो कौन है? केवी कामत सिंह है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, ब्रिक्स के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, हाँ, ब्रिक्स में और क्या है कि जो दुनिया की 42% जो पॉपुलेशन है वो ब्रिक्स कंट्रीज में ही वो निवासरत है। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। और इसमें जो रूस है वो एकमात्र डेवलप्ड कंट्री है, और बाकी जो 4 कंट्रीज हैं वो क्या है? डेवलपिंग कंट्रीज है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द मिनिमम वेजेस इन द स्टेट बाय ₹27 पर डे फॉर ईच कैटेगरी। ठीक है, तो ये कौन है? राजस्थान है। मतलब ये बोल रहा है कि इसके पहले जो यहाँ पे जो न्यूनतम मजदूरी मिलती थी उसमें ₹27 का बढ़ा दिया गया। ठीक है, जो अनस्किल्ड लेबर जो है उनका जो मिनिमम वेजेस थे उसमें ₹27 बढ़ा दिए गए। तो मान लो किसी को पहले ₹100 मिलते थे तो अब उसको ₹127 मिलेंगे। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है, तो हिमाचल प्रदेश में आपको याद रखना है कि यहाँ से पर्वतधारा योजना की शुरुआत की है। पर्वतधारा योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश से ही की गई है। और जो आपकी जो मोंग फ्रूट है, जो मोंग फ्रूट जिसका बीज चाइना से लाया गया, उसकी खेती भी हिमाचल प्रदेश से शुरू की गई है। ठीक है, और उड़ीसा के बारे में आपको पता है, ऑलिव रिडले टर्टल के लिए फेमस है उड़ीसा, है ना। ठीक है, और आपके जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च की गई है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान के बारे में हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट कितनी? डिस्ट्रिक्ट 33 है। सीएम कौन है? अशोक गहलोत जी हैं। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 25 है। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 10 है ना। और विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 200। ठीक है, और जो राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है? जोधपुर में है। और आपको एक चीज और याद रखना है कि जो राजस्थान हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो कौन है? इंद्रजीत मोहंती जी है। मैं आपको बता देता हूँ, इंद्रजीत मोहंती जी है। ठीक है, अब राजस्थान के करंट से कुछ चीजें याद रखनी। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत राजस्थान की
होती है, ठीक है। चिरंजीवी योजना जो हेल्थ स्कीम है, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, उसकी भी शुरुआत राजस्थान से की गई है। रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भी राजस्थान में, ठीक है। टाइगर कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है वो राजस्थान में ही बनाया जा रहा है। जनजातीय उत्थान योजना की शुरुआत भी राजस्थान में की गई थी। और सीएम किसान मित्र योजना वो भी राजस्थान की है। और निर्यातक वनो मिशन हमने कल भी डिस्कस किया था, तो निर्यातक वनो मिशन जो है वो भी राजस्थान की स्कीम है, ठीक है। आपको ये चीज याद रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। तो नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ एनसीबी का फुल फॉर्म पहले पता होना चाहिए। एनसीबी का फुल फॉर्म है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो एसएन प्रधान जी को नियुक्त किया गया, ठीक है। तो इसमें से ये ऑप्शन सही है। एसएन प्रधान जी जो है उन्हें एनसीबी का हेड नियुक्त किया गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो दूसरे ऑप्शन है उनके बारे में भी जान लो। यहाँ जो मुकुल गोयल जी है, तो मुकुल गोयल जी जो है वो उत्तर प्रदेश के न्यू डीजीपी बने हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है ना। और जो राकेश अस्थाना है वो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बने हैं। और जो आर के सबरवाल जी जो है, इन्हें मंगोलिया का हाईएस्ट अवार्ड जो है वो क्या मिला है, द ऑर्डर ऑफ गोल्डन स्टार से सम्मानित किया गया है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलती है, which edition of the meetings of the BRICS counter-terrorism working group was held virtually on 28 to 29 जुलाई 2021? यहाँ 29 होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना, 29 जुलाई 2021 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया। तो ब्रिक्स ग्रुप का जो काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप है उसकी वर्चुअली मीटिंग कहाँ हुई है? तो वर्चुअली जो मीटिंग हुई है वो इंडिया में हुई, जिसकी चेयरमैनशिप इंडिया कर रहा था, ठीक है। तो ऑनलाइन ऑनलाइन हुई है ना। तो इसकी चेयरमैनशिप इंडिया कर रहा था। तो इसका कौन सा एडिशन था? तो इसका 6वां एडिशन था, ठीक है। तो जो आतंकवाद है उसको कम करने के लिए ये मीटिंग की जाती है ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा, ठीक है। ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा की जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बात याद रखना है, ठीक है। ब्रिक्स कंट्रीज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। 2009 में इसका फॉर्मेशन हुआ, 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ। और ब्रिक्स में जो ऑर्डर चलता है प्रेसिडेंसी का, वो या जो सम्मेलन होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके नाम के हिसाब से होते हैं। जैसे बी ब्राजील ब्रिक्स में बी सबसे पहले, तो बी में, उसके बाद रशिया में होगा, फिर इंडिया में होगा, फिर चाइना में होगा, फिर साउथ अफ्रीका में होगा, फिर वापस से ब्राजील में होगा। ये उन्होंने ऑर्डर ही रखा है, ठीक है। वो अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये देखिए, ब्रिक्स फाउंडेड बाय, ये सब आपको पता ही है, मैंने बता ही दिया, ठीक है। और जो एनडीबी है, जो नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई चाइना में, ठीक है। प्रेसिडेंट आपको पता है मार्कोस प्रोडक्ट है, सेक्रेटरी केवी कामची है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। ये जो तीनों जानकारी है ये किसकी है? ये एनडीबी की है। ये तीनों जानकारी जो है वो एनडीबी की है, ठीक है। ये तीनों जानकारी एनडीबी की है ना, याद रखना है आपको, ठीक है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच स्टेट लॉन्च साल्ट प्रोग्राम, ठीक है। साल्ट प्रोग्राम जो है किस स्टेट ने लॉन्च किया? देखिए, सॉल्ट का फुल फॉर्म पहले आपको पता होना चाहिए। अगर आपको सॉल्ट का फुल फॉर्म पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो सॉल्ट का फुल फॉर्म है सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, है ना। सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। तो सिंपल सी बात है, आंध्र जहाँ आ गया तो वो सिंपल सी बात है, प्रोग्राम कहाँ लॉन्च किया गया होगा? आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया होगा ना। तो आंध्र प्रदेश के जो सीएम है जगन मोहन रेड्डी जी, उन्होंने लॉन्च किया, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो दूसरे ऑप्शन है उनकी तो बात नहीं करेंगे, लेकिन आंध्र प्रदेश के बारे में हम कुछ कुछ जान लेते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां, कुर्नूल है, आपकी अमरावती है, और आपकी विशाखापट्टनम है, ठीक है। और यहाँ पे सीएम कौन है? सीएम जो है वो जगन मोहन रेड्डी जी है, ठीक है। और यहाँ पे गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है विश्व भूषण हरिश्चंद्रन जी है, ठीक है। और राजभाषा यहाँ की क्या है? तेलुगु है। विधानसभा में, अब यहाँ पे विधानसभा में जो सीटों की संख्या है वो 176 है, ठीक है। राज्यसभा में सीटों की संख्या 11 है, और लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 25 है। ये आपको याद रखना है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। वनडे एग्जाम्स जो होती है, जैसे एमपी पुलिस की जो एग्जाम आएगी या दूसरी और जो भी एग्जाम्स है, तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, है ना, वन लाइनर। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इसमें यहाँ जो एक ऑप्शन था एमपी, तो एमपी के बारे में आपको कुछ जानकारी रखना है। जैसे एमपी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एमपी की कैपिटल क्या है? भोपाल है। एमपी की कैपिटल भोपाल है। सीएम कौन है यहाँ? तो सीएम है शिवराज सिंह चौहान जी, है ना। गवर्नर अभी चेंज हुए हैं, मंगू भाई छगन भाई पटेल। इनके पहले आनंदीबेन पटेल थी। हाईकोर्ट जबलपुर में है, उसकी 2 खंडपीठ है, एक ग्वालियर में है ना। हाईकोर्ट जबलपुर में उसकी 2 खंडपीठ है, एक ग्वालियर में है आपकी, और एक इंदौर में, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट 52 डिस्ट्रिक्ट टोटल। लोकसभा में 29 है लोकसभा सीटों की संख्या, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है, लोकसभा की संख्या
29 है और विधानसभा में सीटों की संख्या 230 है। ठीक है, और एमपी में जो अभी करंट में स्कीम चल रही है उनके बारे में भी जान लीजिए। अंकुर योजना जो है वो एमपी की योजना है। ठीक है, और रानी पद्मावती मेमोरियल भोपाल में बनाया जा रहा है। संकल्प अभियान की शुरुआत एमपी में की गई है। ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व जो है जो यूनेस्को के मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम मैप प्रोग्राम जो होता है यूनेस्को का उसमें सम्मिलित हो गया। ठीक है, अब ये याद रखना है मैप प्रोग्राम जो है यूनेस्को चलाती है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, और योग से निरोग कार्यक्रम जो है वो भी एमपी में स्टार्ट किया गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ये होती है हु वॉन मिस इंडिया यूएसए 2021 टाइटल। तो जो है वो ये बोल रहा है कि मिस इंडिया यूएसए 2021 किसने जीता है? तो किसने जीता है? हमारी ये जो भारत की लड़की है वैदेही डोंगरे जी, इन्होंने जीता है। ठीक है, अब वैदेही डोंगरे जी ने जीता। अब यहाँ जो दूसरे ऑप्शन है उनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे आशा भोसले जी, तो आशा भोसले जी ने अभी हमने कल ही डिस्कस किया था, इन्होंने महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 जीता। ठीक है, सुमिता मात्रा मित्रा जी जो है ये क्या है, एक केमिस्ट है, इंडियन अमेरिकन केमिस्ट है, जिन्होंने अपना यूरोप इन्वेंटर अवार्ड जीता है। ठीक है, यूरोप इन्वेंटर अवार्ड जीता है। और जो आपकी कृति कारंत जी हैं, इन्होंने वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 जीता है। ठीक है, वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 जीता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, और ये चीज आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम हाउ मेनी फैमिलीज हैव बीन कवर्ड इन द कंट्री बाय जुलाई 2025। तो ये बोल रहा है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत जुलाई 2021 तक देश में कितने परिवारों को सम्मिलित कर लिया गया। ठीक है, तो टोटल 10 करोड़ परिवारों को इस योजना के तहत सम्मिलित कर लिया गया। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। आयुष्मान आप ये याद रखना है कि आयुष्मान भारत स्कीम कब से स्टार्ट हुई थी? ये 2000 आपके जो 2018 है, आपका जो 2018 है 2018 से स्टार्ट की गई थी, है ना, 2018 से स्टार्ट की गई थी, है ना, ये चीज आपको याद रखना। और ये एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। ठीक है, एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 10 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, लास्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द पीएम ऑफ वियतनाम। तो वियतनाम के दोबारा पीएम कौन बने? तो ये जो फोर्थ जो ऑप्शन है वो है। ठीक है, फोर्थ जो ऑप्शन है वो है। अब यहाँ पे आपको जो दूसरे ऑप्शन दिए हैं जैसे पाम मिन चिन, ठीक है, ये वियतनाम के पीएम बने। ठीक है, अब जो दूसरे ऑप्शन है हम उनकी बात कर लेते हैं। तो जो नजीब मिकाती जी जो है ये आपके जो लेबनान के पीएम बने। और ये जो एबी अहमद जी जो है ना, ये आपके इथोपिया के पीएम बने। और जो एरिल हेनरी है ये आपके हैती के पीएम बने। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, तो इससे आपको ये जानकारी रखिए, लेबनान के पीएम हो गए, एबी अहमद जी इथोपिया के पीएम हो गए। ठीक है, ठीक है, इथोपिया मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, तो वहाँ पे एबी अहमद जी ऐसे याद रख सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बाकी आप याद रखने के लिए कुछ ऐसे ट्रिक रख सकते हो। ठीक है, एबी हेनरी जो है वो हैती, हेनरी से हैती, तो ऐसे याद कर लो इसको। और पाम मिन चिन ये वियतनाम, तो ये चाइनीज नेम है। और ये वियतनाम कहाँ है? ये आसियान कंट्री है ना, तो वो चाइनीज पीपल भी है उधर, है ना, तो इससे याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड जो है उसमें क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो देखिए इन आयरन क्रिप्टो करेंसी जो है वो क्रिप्टो करेंसी किस देश ने लॉन्च किया था? तो ये नाइजीरिया ने लॉन्च किया था, याद रखना आपको। निर्यातक बनो मिशन कहाँ शुरू किया गया? तो राजस्थान में शुरू किया गया, आज हमने डिस्कस भी किया। किंग चिली राजा मिर्चा, ये जो किंग चिली है जो हॉटेस्ट मिर्ची का किंगडम है, जिसको बोला जाता है कि बहुत हॉट हॉट मिर्ची है, तो ये पहली बार इसको लंदन में एक्सपोर्ट किया गया था। ये कहाँ का जीआई टैग है? मणिपुर का है। ठीक है, और बीएसएफ के जो डीजी बने हैं जिन्हें एडिशनल चार्ज मिला हुआ है वो एसएस देशवाल जी हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना है। फिर छत्तीसगढ़ के बारे में एक चीज याद रखना है कि वहाँ पे एक नई योजना चालू की है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। ठीक है, तो वो छत्तीसगढ़ में शुरू की है। ठीक है, और कर्नाटक के न्यू सीएम बने बसवराज बोम्मई जी, है ना, कर्नाटक के न्यू सीएम बने बसवराज बोम्मई जी। ये बात आपको याद रखना है, कर्नाटक के न्यू सीएम बने। इसके पहले कौन थे? बीएस येदियुरप्पा जी थे, लेकिन उनको हेल्थ का कुछ इशू आ रहा था, तो अब नए सीएम बने बसवराज बोम्मई जी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। चलिए आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। ठीक है, ओके, गुड बाय। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।